नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 6 और जो तीसरा युग है हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास का, उसी को हम पढ़ रहे हैं। 6 वार। तो पहले 6 वार की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न ये बन सकता है कि 6 वार की परिभाषा के बारे में 6 वार की परिभाषा बताइए या अर्थ बताइए, इस प्रकार से कुछ आ सकता है। ये कोई सीधा अर्थ नहीं है, 6 वार का कोई सीधा अर्थ नहीं है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ माना है, अपने विचारों से उसका कुछ अलग अर्थ बना है। एक बार क्या है, विद्यार्थियों ने ऐसे ही एग्जाम दिया था, एक विद्यार्थी अचानक गया था और 6 वार का फिर पढ़ाने के बाद में टेस्ट दिया था और प्रश्न डाल दिया 6 वार के बारे में की। अब वो 6 वार के बारे में क्या लिखता है, वो लिखता है कि कभी जब एक पेड़ की छाया के नीचे पेड़ का रचना लिखते हैं तो वो 6 वार करते हैं। ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब वो पेड़ की छाया वाली बात नहीं करते। तो यहाँ क्या है, तो अब यहाँ एक एक जो इतिहासकार है, जो विचारक है, उन्होंने इसे क्या अर्थ में लिया वो देखते हैं। नगेंद्र जी कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है 6 वार। स्थूल होता है बड़ा, सूक्ष्म होता है छोटा। यहाँ कहते हैं कि अब इसके विषय बहुत ही सूक्ष्म होने लगे थे, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर लिखना। तो सीधी सी बात, पहले जो बड़े बड़े कह सकते हैं जो मोस्ट विषय थे उन्हीं पर लिखे जाते थे, लेकिन आप हर आम विषय पर या आप कह सकते हैं छोटे स्तर के विषय पर लिखा जाने लगा। यहाँ ये कह रहे हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। कौन कह रहे हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं रामविलास शर्मा। इनका मत कुछ अलग है। 6 वार जीवन व प्रकृति के बीच उद्गीत है, यानी जीवन और प्रकृति का गीत बताया है महादेवी वर्मा। 6 वार को तो गीत की संज्ञा दी है, जीवन और प्रकृति के बीच का। अब एक बड़ी ही प्यारी परिभाषा दी है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा कि जब लिखा है, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर वह परमात्मा की छाया आत्मा पर जब पड़ने लगती है, तब यहां ये बात कही गई है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर या परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, तब 6 वार की सृष्टि होती है। बड़ी ही प्यारी परिभाषा दी है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ा है, परमात्मा को फिर आत्मा से जोड़ा है। शुक्ल जी कहते हैं कि 6 वार शब्द टैगोर की कविता से आया मानकर, उनका मानना है कि ये जो शब्द कहां से आया, ये टैगोर की कविता, और वहां कहां से, ईसाई संतों के फेटस्माटा। ये फेटस्माटा क्या होता है, ये फेटस्माटा होता है 6 वार, सिर्फ 6 नहीं, 6 का आभास होता है। लगता है कि उनकी कॉपी की है, यानी जो ईसाई संतों की जो ही उनकी जो कविता है उनका ही कॉपी की हो, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 6 आभास लगता है। तो उससे इन्होंने शुक्ल जी जोड़ा है। अब इसकी बात करें अर्थ, तो ये रहस्यमयी शैली है 6 वार जो कविता लिखने वाली, रहस्यमयी कविता, क्योंकि कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और है। शब्द इनके कुछ अलग कह रहे हैं और कवि का अर्थ या भाव कुछ और है। तो वो जब हमें अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता है या सही दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो वहां पर हमें ये मिलेगा। फिर एक और बात यहाँ बताइए कि जब प्रकृति को आलम्बन का विषय कवि उस अनंत व अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम अनेक प्रकार से चित्रमय भाषा में व्यंजना है। यही 6 वार। देखो प्रकृति को क्या बोला गया, आलम्बन होता है, आलम्बन होता है, एक होता है उद्दीपन। तो यहाँ प्रकृति को आलम्बन होता है। और किसके बारे में बात करें, अनंत और अज्ञात। हो सकता है वो ईश्वर, क्योंकि अज्ञात अनंत तो ईश्वर ही है। तो यहाँ उस अज्ञात और अनंत ईश्वर को एक प्रेमी की तरह, एक प्रियतम के द्वारा बताया गया। उसके दिए प्रेम वो अनेक चित्रमयी भाषा में व्यंजना करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ लगता है कि दूर कहीं कोई मुझे बुलाता है। अब वो कोई प्रेमी सीधा नहीं है, अज्ञात प्रेमी है, ईश्वर है। तो इसी के माध्यम से हमें पता चलता है। ये परिभाषा है, आप 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगी।
आप ज़्यादा इन पर फोकस देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो क्या है, आप जोड़ लेंगे कि भी इन्होंने सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र होता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये राम विलास शर्मा होता है। और यहाँ पर उद्गीत है वो महादेव वर्मा होता है, और आत्मा की छाया परमात्मा, परमात्मा की छाया आत्मा पे, ये बात राम कुमार वर्मा ने बताई है। और ये फैंटस्माटा वाला जो बात कही थी वो शुक्ल ने कही है, और इस प्रकार से आपको इनको जोड़ना है। ठीक है, देखिए अब छायावाद का प्रारंभ किससे और कहां से माना जा रहा है वो देखते हैं। पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 1918 से 1936 तक माना जाता है इसका समयकाल अवधि। अब इस झरना है जो प्रसाद की रचना है 1918 में आती है, और इसे छायावाद की प्रयोगशाला, यानी जो जस शंकर प्रसाद ने झरना लिखी थी उसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पल्लव है जो 1918 में पंत द्वारा लिखी गई थी। ये छायावाद का मेघना कार्टा है घोषणा पत्र। आपको पता है कि कोई भी कानून बनता है तो वो एक अधिसूचना में कागज में ये घोषणा में छपती है, उसे मेघना कार्टा कहता है। तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि इन्होंने जो इस पल्लव के निबंध में कुछ शुरुआत में लिखा था वो इसकी मेघना कार्टा माना जाता है। आपको पता होगा हम द्विवेदी काल की जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि निराला ने एक रचना जूही की कली नाम की एक कृति जो 1916 में आई, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे छपने से इनकार कर दिया था। कहा था कि इसमें ऐसे लिखा है क्योंकि प्रकृति की जो वस्तुएं थी, प्रकृति में थोड़ा सा सौंदर्य जो था वो ज्यादा ही था, जबकि महावीर प्रसाद निराला, महावीर प्रसाद जी है वो निराला ये कहते हैं कि यहाँ इस मंच पर राष्ट्रीयता की या हम कह सकते हैं उत्कृष्ट बातें हैं वो लिखने की है, क्योंकि वहाँ पे नीति की, आदर्श की बातें चल रही थी। तो अब ये जो दूसरा काल आया हम कह सकते हैं उससे अन्य, यानी द्विवेदी जी बाद में जो छायावाद है उसमें ये सभी आती हैं। अब छायावाद का प्रवर्तक कौन है? देखो, इस छायावाद के प्रवर्तक के बारे में भी कोई कभी एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके प्रवर्तक माने हैं। नगेंद्र जी कहते हैं कि इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। नगेंद्र जी के अनुसार जयशंकर प्रसाद। नंद दुलारे वाजपेयी जी ये कहते हैं कि इसके प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत है, जबकि प्रभाकर महाचवी कहते हैं कि इसके प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और जो हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं इसके मुकुटधर पांडे हैं। मुकुटधर ने अपनी श्री शारदा पत्रिका में के बारे में चर्चा की थी, छायावाद क्या होता है, छायावाद क्या है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके प्रवर्तकों के बारे में अलग अलग राय दी है। फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रसाद की जो झरना है उसी से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। अब छायावाद में इन चार कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन चार इतिहासकारों का, इन चार कह सकते हैं प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं इन चारों को, जिनमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा। जैसे कि प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा और ये मेरा सूर्यकांत त्रिपाठी मेरा, ये चार स्तंभ है इस युग के। प्रसाद का जन्म होता है 1889 काशी में, और इन्हें कहा जाता है छायावाद का ब्रह्म। दूसरी बात करते हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1896 में महिषादल नामक स्थान पे बंगाल में हुआ। इन्हें कहते हैं छायावाद का महेश। इससे प्रमुख स्तंभ पंत, जिनका जन्म 1900 में होता है, और इनका जो जन्म स्थान है वो अल्मोड़ा है, और इन्हें कहा जाता है छायावाद का विष्णु। महादेव वर्मा की बात करें, इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद, और इनको माना जाता है छायावाद की शक्ति। तो वर्मा, विष्णु, महेश
और ये जो दुर्गा कह सकते हैं, शक्ति कहते हैं, तो ये कौन है, दुर्गा कह दो या शक्ति, तो ये है महादेवी वर्मा। अब एक और जो चर्चा होती है कि इसके वृहत तई में कौन आते हैं, वृहत भी कह सकते हैं, वृहत कह सकते हैं, तो ये वृहत तई और लघु तई, इनको भी थोड़ा सा देखते हैं। अब 3 में कौन शामिल है, जो बड़े त्री है वो बड़े 3 में कौन कौन आ सकते हैं, प्रसाद, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 तो वृहत तई में, और लघु त्री में कह सकते हैं महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये आते हैं लघु त्री में। लेकिन प्रभाकर महाशय कहते हैं कि इसमें माखनलाल चतुर्वेदी आएंगे, किनके स्थान पर, भगवती चरण वर्मा के स्थान पर। ये थोड़ा सा आपको याद करना है, ठीक है। देखिए अब क्षयवाद की जो प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनको हम देखते हैं। पहली है आत्माभिव्यक्ति। देखो इनका जो मूल मकसद है वो अपनी अनुभूतियों को लिखना था। आप देखते हो जैसे पहले जो कवि थे या तो राजा के अधीन या किसी और की कामना के लिए, शुभकामना के लिए लिखते थे, लेकिन अपने सुख की, अपने दुखों की अनुभूतियां लिखते थे, अपने हृदय की जो भाव है उनको प्रकट करते हैं। फिर है श्रृंगार भाव। श्रृंगार में प्रकृति सौंदर्य भी आता है और नारी सौंदर्य भी आता है। यहाँ दोनों का ही बहुजोर रूप से प्रयोग हुआ है, कह सकते हैं बाहुल्यता। नारी का जो सुंदरता है वो भी एक स्वच्छ रूप में था, तो प्रकृति का सुंदरता को भी इन्होंने लिया है। फिर हम बात करते हैं नारी के प्रति नवीन भाव। यहाँ नारी को जो छोटी सोच होती है वो नहीं दिखाएगा, यहाँ नारी को उच्च स्थान दिया है, उसको वात्सल्य का, प्रेम का ममता का रूप है, उसको दर्शाने की कोशिश की है। फिर बात करते हैं जीवन दर्शन। इनका जो जीवन दर्शन था वो भावात्मक दृष्टिकोण से मजबूत था, क्योंकि जीने की चाह है, कह सकते हैं कि निराशा में भी आशा का संचार करने वाली रचनाएं हैं। ये अपने जीवन को ये नहीं कह सकते हैं कि आज के तरह कई लोग निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं, यहाँ ये विरोध करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा में, नई ऊर्जा में और कह सकते हैं नए उत्साह के साथ नए जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रकृति का मानवकरण है, यहाँ प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया। कहने मतलब है जो मानवकरण अलंकार किस युग की देन है और इसी युग में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था। तो अब प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें प्रकृति को अलसाना, सोना, मुंह धोना, बातें करना, नाचना, हंसना, जो मानव की क्रिया है उन सभी क्रियाओं को करते हुए दिखाया गया। फिर बात करते हैं स्वातंत्र्य चेतना। राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो युग में भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष की जो बात करते करते वो स्वतंत्रता की बात मुझे, हालांकि वो स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता की बात जरूर करते हैं, क्योंकि उस समय जो सामंतों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली जाती थी, इसका विरोध करते हैं। राष्ट्रीयता स्वतंत्रता की बात तो आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जैसे महान राष्ट्रकवि मिल रहे हैं, तो राष्ट्रीयता की तो बात जरूर मिलेगी, लेकिन साथ में ये व्यक्ति स्वतंत्रता की बात भी करते हैं। फिर बात करते हैं स्थूल के स्थान के सूक्ष्म। मैंने कहा इस युग की विशेषता यही थी, आज तक जो स्थूल चित्रण था, बड़ा बड़ा चित्रण था, बड़ी बड़ी वस्तुओं का चित्रण कह सकते हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को इन कविताओं के द्वारा उतारा जाए। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। स्थूल के स्थान पर उन्होंने सूक्ष्म को बहुत महत्व दिया है। फिर बात करते हैं कल्पना। कल्पना प्रधान कविताएं ज्यादा है, क्योंकि ये कवि अपनी कल्पना में खो जाते हैं, अपने दुख को भुलाने के लिए, अपनी तकलीफ को भुलाने के लिए कल्पना जगत में चले जाते हैं। तो थोड़े से कल्पना होने के कारण ही से रहस्यवाद भी कहा जाता है, छायावाद भी कह सकते हैं। और रहस्यवाद क्या होता है? रहस्यवाद होता है अज्ञात सत्ता के बारे में प्रतिमोह, जैसे अज्ञात ईश्वर है, अज्ञात प्रेमी है, उसके प्रति जो लगाव था वो है, क्योंकि इनके कार्यों में सीधी बात नहीं कही जाती। अब इनके जो शब्द है वो कुछ अलग कहते हैं और उनके भाव कुछ अलग कहते हैं।
फिर बात करते हैं जिज्ञासा के बारे में। मैंने कहा इनके नए नए शब्दों पर, नए नए शब्दों पर इन्होंने काफी प्रयोग किया, नए नए शब्द का निर्माण किया है, साथ में नए नए विषय वस्तुओं पर इन्होंने कविता लिखी है। तो इसमें कई सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, नए नए विषय वस्तु का आप कह सकते हैं प्रयोग हुआ है। विरहानुभूति देखो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे निराला हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे महादेव वर्मा हो, चाहे हरिवंश राय बच्चन हो, अपने विरह की अनुभूति को उन्होंने अच्छी तरह प्रकट किया है। क्योंकि जो व्यक्ति हम कह सकते हैं जैसे रीतिकाल में ज्ञानानंद बोधा ठाकुर जैसे कवि प्रेमी होते हैं, प्रेमी हृदय जो बात कर सकते हैं प्रेम की, वैसे ही ये भी प्रेमी कवि है और अपने जो प्रेम की विरह की जो अनुभूति का बड़ा ही सुंदर और स्पष्ट चित्रण करते हैं। नवीन बिंब व नवीन प्रतीकों का प्रयोग, यहाँ नवीन नवीन बिंबों का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब है जो स्पर्श पे जो चित्रता विचार के हैं या घ्राणेन्द्रिय है या श्रवणेन्द्रिय है, उनके द्वारा नए नए बिंब कह सकते हैं कि कोई पानी की आवाज आ रही है तो हमें बिंब बना। इसी प्रकार से कोई घोड़े का चलता हुआ दृश्य हम देख रहे हैं आंखों के द्वारा, है नहीं लेकिन देख रहे हैं, तो दृश्य बिंब। इस प्रकार से नए नए बिंबों का प्रयोग किया और यहाँ पर नए प्रतीकों का भी प्रयोग किया। आपने जो राम की शक्ति पूजा पढ़ी है तो उसमें एक नया प्रतीक क्या है कि देखो, राम को उन्होंने भारतीयता का प्रतीक बना दिया और रावण को यहाँ पर अंग्रेजों का प्रतीक बना दिया। जिस प्रकार रावण अत्याचार करता है उसको अंग्रेजों का अत्याचार करते हुए दिखाया गया है, राम यहाँ भारतीयों को दिखाया गया है, भारत को दिखाया गया है। तो यहाँ नया प्रतीक एक नया रूप में दिखा दिया इसमें कवि ने। फिर बात करते हैं खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली तो काफी पहले आ चुकी है, हमें पता है, भारतेंदु जी ने भी इसका प्रयोग किया है, फिर आगे द्विवेदी जी ने इसका और ज्यादा परिष्कृत किया है। लेकिन यहाँ ये कविता के रूप में सरस और सरल बनाने का कार्य इन्होंने कहा किया है। बड़े ही माधुर्यपूर्ण ढंग से कोई कविता लिखने का जो कार्य किया है खड़ी बोली में, तो इन्हीं की शुरुआत मान सकते हैं। फिर बात करते हैं इनमें प्रमुख कवियों की। हमने प्रमुख कवियों के नाम तो काफी जान लिए, लेकिन प्रमुख कवियों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जयसिंह प्रसाद, इन्होंने जो 6 कविता लिखी है उनमें उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कारण कुसुम, करुणालय, प्रेम प्रतीक। महाराणा का महत्व है झरना और आंसू लहर कमाएंगे। फिर बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की बात करते हैं, इन्होंने अनामिका लिखी है, परिमल लिखी है, गीतिका लिखी है, नैपत्य लिखे हैं, गीत गुंज लिखी है। तो इनकी प्रमुख छायावादी कविता है। फिर सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो ये उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव गुंजन ये लिखी है। महादेव वर्मा की बात करें तो निहार, रश्मि, निर्जर, संध्या गीत और यामा। यामा इन चारों कविताओं का समूह है जिनको इनका कह सकते हैं कि इस चारों जो कविता है इनका सामूहिक ग्रंथ है। ये थे प्रमुख कवि। देखिए आगे कवि की बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने प्रमुख कविता लिखी थी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये तो 3 मधु से नाम चल जाएगी। फिर है निशा, निमंत्रण और 2 चट्टान। भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं, ये है मधुकर्ण, मानव, प्रेम संगीत और भूले बिसरे चित्र, ये इनकी प्रमुख रचना बनाते हैं। ये कवि आते हैं हालावाद। अब हालावाद क्या है? हालावाद यहाँ पर शराब से संबंधित नहीं, यहाँ उन प्रेमी कवियों के बारे में या उन प्रेम रचनाओं के बारे में कहा गया जो प्रेम में डूबे हो, जो प्रेम में पूरी तरह से वशीभूत हो, प्रेम में मग्न हो, उन्हीं के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। अब अपने यहाँ पर जो राष्ट्रीय कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय कवि है और इन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा से उसको बल दिया था। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें हमें द्वितीय राष्ट्रीय कवि कहते हैं, ये दूसरे राष्ट्रीय कवि हैं। रेणुका रसवंती हुंकार, रश्मि रथी कुरुक्षेत्र उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं में आती है। और फिर बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की।
इन्होंने हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, फिर एक माता, समर्पण, युग चरण, पुष्प की अभिलाषा जो इनकी कविता है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। मुझे तोड़ लेना वन वाली, उस राह पे देना राह, जिस राह पर जाए वीर अनेक, क्योंकि ये पुष्प है, कहता है भगवान पे चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, लेकिन उस राह पे जरूर चढ़ा देना, या उन शहीदों पे जरूर चढ़ाना जो देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं। इनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी, तो इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और ये हमारे राष्ट्र कवि हैं। इन्होंने की भावना राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित थी, देशभक्ति पर आधारित थी। और इधर वाले जो कवि हैं वो हलावती प्रेम के कवि हैं। ये अपनी छायावाद जो काव्य था उसके बारे में हमने जाना है। तो आज वाला छायावाद टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है।